हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 मई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर आ रही है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। अगला साल 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इंडियन इकोनॉमी के 6.7% बढ़ने की उम्मीद है। यूएन की रिपोर्ट यानी कि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की लेटेस्ट रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारतीय इकोनॉमी को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि घरेलू मांग मजबूत रहने के चलते अगले साल 2024 में भारत में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा भाई दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा आखिर राज्य का, इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत गरमा रही है। बच्चों की तरह लड़ाइयां हो रही है, मैं बनूंगा। देखिए, आप आला कमान तो सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, लेकिन इधर डीके ने भी अपने समर्थकों को दिल्ली बुला लिया और राहुल गांधी के साथ में 2 बैठकें भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। खड़गे से डीके बोले कि सीएम बनाओ, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। उन्होंने अपने समर्थकों को दिल्ली बुला करके विरोध भी किया। खैर, आज कर्नाटक के आखिरकार मुख्यमंत्री का ऐलान हो ही जाएगा फाइनली। अपडेट में आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आईटी से जुड़े हार्डवेयर के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है और इससे हार्डवेयर से जुड़ी कंपनियों को 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फाइनेंशियल मदद मिलने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें इस तरह के कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक तो किसान भाई लोगों के लिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो दोस्तों सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है ना, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इसका बड़ा फायदा होगा। इस स्कीम के पहले ही चरण में 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और अगले 6 साल तक के लिए सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती है दोस्तों कि आईटी सेक्टर में 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां आएंगी आईटी हार्डवेयर के सेक्टर में, इस पीएलआई 2.0 स्कीम को मंजूरी मिलने के चलते हैं। क्योंकि जल्द ही अब हमारे देश में सस्ते लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह इस तरह के हार्डवेयर से जुड़ी आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़ी मशीनरी जो है ना, वो भारत में ही बनना शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया है। वैसे ये पीएलआई स्कीम होती क्या है, इसके बारे में डिटेल थोड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, आज 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी राजधानी दिल्ली में। प्रगति मैदान में सुबह 10:30 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पीएमओ का कहना है कि इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भी भाग लेंगे। कुल मिलाकर के ये एक म्यूजियम है, यानी संग्रहालय, और इस म्यूजियम में क्या क्या चीजें आपको देख। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले को लेकर सेबी ने तो सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है और 14 अगस्त तक एनी हाउ सेबी को इस मामले की जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी ही होगी और इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, है ना। अच्छा, किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। एक तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि सरकार इस बार से ही 2,000 रुपए की किस्त जो है उन्हीं किसानों को देगी जिनके सभी तरह के वेरिफिकेशन पूरे होंगे। यानी कि आप अपनी केवाईसी वगैरह जरूर अपडेट करवा लें उस बैंक खाते से जिनमें ये पीएम किसान योजना के पैसे आते हैं, या पोस्ट ऑफिस वगैरह में आपका खाता है तो आप ई केवाईसी के जरिए भी अपडेट कर सकते हैं। ई केवाईसी का बटन आपको पीएम किसान पोर्टल पर भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अपडेट ये दोस्तों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त इसी महीने में आने की संभावना है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना के तहत 2,000 रुपए साल में 3 बार किसान भाई लोगों को दिए जाते हैं, 6,000 आर्थिक सहायता राशि के रूप में, है ना। वैसे खाद की सब्सिडी पर भी सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है किसान भाई लोगों के लिए। ये भी एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार खाद की सब्सिडी के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की मदद करेगी। किसानों को मोदी सरकार ने डबल तोहफा दिया। खरीफ सत्र के लिए ये निवेश किया जाएगा और इतने रुपए की उर्वरक सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईटी हार्डवेयर के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए खरीफ सत्र के लिए सब्सिडी की भी मंजूरी दे दी है। तो ये एक राहत की बात है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, टैक्स को लेकर सरकार ने आम लोगों को तोहफा दिया। अब इस स्कीम पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना से अर्जित जो ब्याज होगा ना, यानी कि इस योजना से जो कमाया हुआ सिर्फ ब्याज उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जबकि सीबीडीटी अधिसूचना के मुताबिक पात्र टैक्स स्लैब के अनुसार प्राप्तकर्ता के हाथ में ब्याज आय पर कर लगाया जाएगा, लेकिन इस नए नियम के बाद अब कर नहीं लगेगा, है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। सीबीडीटी ने एक नोटिस भी जारी किया है। अच्छा, किसानों के लिए मध्य प्रदेश में भी अच्छी खबर आ रही है। चुनाव के समय किसानों को खाद की कमी नहीं आने देगी सरकार। इसके लिए 250 और अलग से केंद्र भी खोले जाएंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये प्लान बनाया है ना। और वही अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर है दोस्तों देश के युवाओं के लिए, खास करके बेरोजगार लोगों के लिए अपडेट देखिए। इस वित्त वर्ष में 77% कंपनियां हायरिंग करेगी, यानी कि नौकरियां निकलेगी, वैकेंसी निकालेगी। 4 से 7 साल के अनुभव वालों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। 2100 कंपनियों पर हुई सर्वे में ये बात सामने आई है कि 77% कंपनी जो है ना वो हायरिंग करेगी, है ना। और वही बड़ी खबर है, बेहद अमीर लोगों की संख्या में 7.5% तक की कमी आई है हमारे देश में। जबकि हालिया द हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि 5 साल में 195 अरबपति होंगे हमारे देश में। वैसे अभी अरबपतियों की लिस्ट जारी करें दोस्तों तो 5 साल में हाई नेटवर्थ वाले लोगों की पॉपुलेशन में 108% का इजाफा होगा। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा आ रहा है ना। और वह देखिए, बड़ी खबर, आप गहने बनाने वाले का नाम नहीं जान पाएंगे अब आप, लेकिन BIS गोल्ड हॉल मार्किंग पर अभी भी कई सारे प्रावधान हैं जिनको लेकर देश भर के ज्वेलर्स विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल एक तो गहना देख करके उसे
बनाने वाले का नाम अब BIS हॉलमार्किंग में नहीं मिलेगा। सरकार ने ज्वेलर्स की इस मांग को भी मान लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे कि ज्वेलर्स सरकार के फैसले से सहमत नहीं है ना। और मैं देखिए अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के 10 राज्यों को गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 7 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। 5 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। राजस्थान में आज बारिश के साथ ओले गिरे। धौलपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा जिलों में आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। सीहोर में तेज आंधी में पेड़ भी उखड़ गए। लोकल सिस्टम की वजह से बदल रहा मौसम। हरियाणा में भी देखिए सोनीपत समेत कई जिलों में तेज आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि की घटनाएं देखी जा रही है। 17 राज्यों में बदलेगा मौसम। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। बरेली समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए अंधड़ और हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 4 जून को केरल और 19 जून को मध्य प्रदेश पहुंचेगा मानसून। लगातार 5वें वर्ष सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये सुखद संकेत भी सामने आ रहे हैं। और देखिए आप झारखंड में भी कल बारिश और ओलावृष्टि हुई। थोड़ा देर से दस्तक देगा झारखंड में मानसून, लेकिन संताल में बारिश और ओला ने बड़ी राहत दी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, पूर्वोत्तर बिहार, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। अच्छा, मौसम से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप मुंबई में लोगों को मानसून में मोबाइल पर मिलेगी मौसम की जानकारी। पहले से ही सटीक अलर्ट मिल जाएगा और यहाँ तक कि आपात की स्थिति में तो आपको SMS भेजकर सतर्क भी किया जाएगा। BMC की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर मौसम की जानकारी देने के लिए ये एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ना। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 500 रुपए टूटा, चांदी 450 रुपए कमजोर हुई और बेसिकली अभी सोने का रेट चल रहा है 60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो वहीं चांदी में 450 की गिरावट के बाद 73,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। वहीं कोरोना आंकड़ों पर बड़ी